हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और टर्की के बीच हुए 30 हेलीकॉप्टरों के सौदे के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूएसए ने अपनी अलग भूमिका निभाई है। ये जो ट्रेड इन लोगों के बीच में होने वाला है, मतलब टर्की 30 हेलीकॉप्टर देने वाला है किसे, पाकिस्तान को, लेकिन उसमें यूएसए ने विरोध कर दिया है। और इसमें क्या ऐसी चीज है कि यूएसए की विरोध करने पर टर्की उसे ये चीजें दे नहीं पा रहा है। काफी सारी चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि ये जो ट्रेड हो रहा है इसका एग्रीमेंट कब हुआ था। ये एग्रीमेंट है टर्की और पाकिस्तान के बीच में कब का, 2018 का। लेकिन अभी तक 30 हेलीकॉप्टरों के बारे में बात की गई थी, जो कितने की है, 1.5 बिलियन डॉलर की। कितने का, 1.5 बिलियन डॉलर का यह ट्रेड था। और इसमें टर्की देने वाला था पाकिस्तान को 30 हेलीकॉप्टर, और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, अटैक। अगर रियल में इसका बात करें तो ये अटक, जो इसका नाम है, एक्चुअल में नेम है अटक है, लेकिन यह एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिससे अटैक किया जाता है, इस वजह से इसे अटैक हेलीकॉप्टर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ले रहा है पाकिस्तान और बेच कौन रहा है, टर्की। लेकिन इसमें यूएसए अपनी भूमिका क्यों निभा रहा है, सारी चीजें यूएसए से जुड़ी हुई हैं और कैसे जुड़ी हैं, यही समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो में बिना किसी प्रॉब्लम के लास्ट तक बने रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि ये जो ट्रेड हुआ, एग्रीमेंट जो ट्रेड का था वो कब हुआ, 2018 में, 2018 में एग्रीमेंट हुआ टर्की और पाकिस्तान के बीच में। तुर्की और पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टर का सौदा किया आपस में कि टर्की पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक, जिसे अटक हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ये 2018 में यह ट्रेड इन लोगों के बारे में किया गया बीच में। और इसमें बात की गई कि पाकिस्तान लेगा 30, किससे, टर्की से। ठीक है, और कितने का यहां हुआ ट्रेड, तो 1.5 बिलियन यूएसए डॉलर का, मतलब 1.5 बिलियन यूएसए डॉलर पे करके 30 T-129 अटक हेलीकॉप्टर लेगा पाकिस्तान। ठीक है, अब बात करेंगे यूएसए का रोल। इस कंपनी का, सॉरी, इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, पहले समझेंगे। जो ये हेलीकॉप्टर है, कौन सा, T-129 अटक हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण कर रही है अगस्ता वेस्टलैंड। कौन सी, अगस्ता वेस्टलैंड, जो कहां की है, ब्रिटिश इटालियन कंपनी है, मतलब यह इटली की कंपनी है। अब सारी चीजें समझ में आएंगी, 5 से 6 कंट्रियों के बारे में बात होगी, आप लोग समझ जाएंगे यूएसए का रोल क्या है। इसमें जो टर्की है वह सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह आ रहा है, वह सिर्फ इसका बिजनेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बनाने में वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है अपना। ठीक है, चलिए, निर्माण 2 कंपनियां मिलकर कर रही हैं। पहली है अगस्ता वेस्टलैंड, जो ब्रिटिश इटालियन कंपनी है, और सेकेंड वाली है टर्कीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन सी, टर्कीज एरोस्पेस इंडस्ट्री। मतलब 2 कंपनियां हैं, जिसमें से एक कहां की है, इटली की है, और एक कहां की है, तुर्की की है। ठीक, 2 कंपनियां मिलकर इसका निर्माण कर रही हैं। अब बात आती है कि यूएसए का रोल कब से स्टार्ट होगा इसमें। देखिए, ये जो कौन सा हेलीकॉप्टर है T-129 अटक, ये किसका वर्जन है। एक आप लोगों ने हेलीकॉप्टर के बारे में नाम सुना होगा, उसका नाम है अगस्ता 129 मैंगस्टा। क्या, अगस्ता 129 मैंगस्टा। ये एक हेलीकॉप्टर है, इसी का 129वां वर्जन। कौन सा है यह, T-129। ठीक, इसी का वर्जन है। अब यहां रोल आता है यूएसए का। जो ये हेलीकॉप्टर बनाया जाता था अगस्ता 129 मैंगस्टा करके, इसमें जो इंजन दिया जाता था, मतलब जो हेलीकॉप्टर का इंजन होता था जिससे वह वर्क करता था, वो यूएसए देता था, अमेरिका देता था। ठीक, बट जो कंपनी है, जो कंपनी इसे बनाएगी, कंपनी का नाम क्या है, अगस्ता करके कंपनी है, कहां की, इटली की है। यह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर करे, मतलब इसे बना रही है। और इंडस्ट्री कहां लगी है, टर्की में, मतलब वो प्लेस कहां पर है जहां ये बनाया जा रहा है। ध्यान से चीजें समझेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जिस हेलीकॉप्टर के बारे में टर्की और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की बात की गई है और अभी तक उसकी सप्लाई नहीं की गई टर्की के द्वारा, उसका नाम क्या है, या फिर उसे किस कंपनी ने बनाया। तो 2 कंपनियां मिलकर बनाई हैं, अगस्ता वेस्टलैंड और टर्कीज एरोस्पेस इंडस्ट्री। लेकिन उसमें इंजन कौन दे रहा है, यूएसए। कंपनी जो बना रही है इटली की है, और इंडस्ट्री टर्की की है, ले कौन रहा है, पाकिस्तान। ठीक, अब यहां से यूएसए का रोल इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि यूएसए विरोध क्यों कर रहा है। आप लोगों ने नाटो के बारे में नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना के
अपलोड कर चुका हूं। कहां पर? इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहां पर जाएंगे तो नाटो के विषय में अलग से आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा। बात करेंगे कि यूएसए विरोध क्यों कर रहा है, तो जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, जो नए हो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो कंट्री नाटो की मेंबर है, ध्यान देंगे, जो मान लीजिए ये वर्ल्ड है हमारा, इसमें कुछ कंट्रियां हैं, ठीक है, और ये सारी कंट्रियां किसकी मेंबर है? नाटो की, ठीक। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का यह आशय होता है कि अगर इन मेंबर कंट्रियों में से कोई भी कंट्री अदर कंट्री से या फिर कोई ट्रेड करेगी या किसी अदर कंट्री से वार करेगी, युद्ध होगा, या कोई भी कंट्री इन मेंबर कंट्रियों पर अटैक करेगा, तो सारी कंट्रियां एक साथ मिलकर उसका सपोर्ट करेंगी। अगर ट्रेड भी होगा तो बिना एक दूसरे की सहमति से ट्रेड नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के साल भर पहले क्या हुआ कि जो टर्की है, टर्की ने क्या किया कि रसिया से S-400 ले लिया। कौन सा? ध्यान से समझेंगे, रसिया ने S-400 ले लिया। किससे? टर्की से। लेकिन इसमें यूएसए ने इसका विरोध किया कि बिना हमसे बात किए आपने रसिया से ट्रेड कैसे कर लिया, वहां के डिफेंस से आपने ये वेपन्स कैसे ले लिया। तो इसने यह बोला, यूएसए का कहना है कि जिस तरह से रसिया के पास S-400 है उसी तरह से मेरे पास किस नाम का है? थार नाम का। क्या? थार नाम की मिसाइल है इसके पास, जो S-400 के तरह ही कार्य करती है। तो यूएसए का कहना है कि आप S-400 ना लेकर हमारे यूएसए का बना हुआ थार्ड ले सकते थे, THAAD, थार्ड। थार्ड नाम की इसके पास मिसाइल है जो S-400 के उतनी ही घातक है। लेकिन टर्की ने उस पर बिलीव नहीं किया, उससे नहीं लिया। तो उसने क्या, देखिए यूएसए के पास प्रोविजंस क्या दिए गए हैं, यूएसए के पास क्या क्या राइट्स है। अगर नाटो का मेंबर हो या कोई अदर कंट्री हो, अगर यूएसए के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है तो यूएसए उस पर काटसा एक्ट लगा सकता है। क्या? काटसा एक्ट लगा सकता है। काटसा एक्ट के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? काउंटिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस एक्ट। क्या होगा? काउंटिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस एक्ट। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। कास्टा का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है और ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए, कास्टा का आशय ही यह है कि अगर यूएसए के अगेंस्ट आप जाकर कोई भी कार्य करते हो, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया और रसिया ने मिलकर क्या बनाया? ब्रह्मोस मिसाइल। अगर इंडिया अब इसमें पूरी तरह से निर्भर है, ब्रह्मोस बना सकती है, लेकिन अगर इंडिया चाहे कि ब्रह्मोस की सप्लाई किसी अदर कंट्री को करे तो उस पर भी यूएसए क्या कर सकता है? उंगली उठा सकता है कि मैं यहां पर काटसा एक्ट लगा दूंगा। इंडिया पर नहीं लगा पाएगा, इंडिया जिसे सप्लाई करेगा, इंडिया जिसे सप्लाई करेगा उस पर वो काटसा एक्ट लगा देगा कि अगर आपने इंडिया से ये चीज ली तो मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर यूएसए की क्या महत्ता बनी हुई है, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे सिक्योरिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर जीडीपी, किसी भी चीज में देखो तो यूएसए का नाम आपको टॉप पर मिलता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, यूएसए ने काटसा एक्ट क्यों लगाया और क्यों लगाता है। यूएसए कहता है कि अगर आप लोगों ने रसिया से, ईरान से या उत्तरी कोरिया से, कहां से? रसिया से, ईरान से या फिर उत्तरी कोरिया से अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो यूएसए उस पर काटसा एक्ट लगा देगा। और काटसा एक्ट का शाब्दिक अर्थ ही यह है कि आप कितने वेपन्स ले रहे हो उसकी वह काउंटिंग करवाएगा और उसके माध्यम से आपके साथ किए जा रहे ट्रेड को वह रोक सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस था इससे रिलेटेड। तो टर्की पर यह पूरी तरह से लग चुका है, ध्यान देंगे, टर्की पर यह पूरी तरह से लग चुका है। फिर भी टर्की इसके अगेंस्ट जाकर वहां से रसिया से S-400 ली है। अगर हम लोग बात करें कि S-400 कौन कौन ले चुका है तो उसमें इंडिया भी है। इंडिया ने $5 बिलियन पे भी कर दिया है, लेकिन अभी तक इंडिया को सप्लाई नहीं की गई है। आने वाले दिनों में रसिया के द्वारा इंडिया को दे दिया जाएगा। क्या? S-400 यह एक मिसाइल है, ठीक है, ये चारों तरफ क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड चीजों के बारे में, जिस पर डिपेंड होकर यह वीडियो बनाया गया कि क्यों यहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, आप लोगों को, कई लोगों के माइंड में यह चीज आ रही होगी कि पाकिस्तान $1.5 बिलियन का ट्रेड कैसे कर सकता है, क्योंकि वहां की जो जीडीपी है या फिर वहां की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से डाउन चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पाकिस्तान है, जो वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्री है, क्या वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रियां जो डिफेंस पर एक्सपेंसेस करती हैं, मतलब रक्षा मामले में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली
टॉप 5 कंट्रियों में पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपना जो एक्सपेंसेस या फिर जो व्यय करता है वो किस पर करता है, डिफेंस सिस्टम पर करता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, विश्व की टॉप 5 कंट्रियों में इसका नाम आता है डिफेंस के मामले में पैसे खर्च करने में। ठीक, तो ये चीजें इससे रिलेटेड थी कंपनी। अब यहां से एकदम सार समझेंगे आप लोग वीडियो का क्या है। देखिए क्या है कि जो ये कंपनी है, ये जो T-129 अटक हेलीकॉप्टर, ये किसका है, टर्की का है। कैसे हुआ टर्की का, क्योंकि इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो अगस्ता वेस्टलैंड जो ब्रिटिश इटालियन कंपनी है, साथ ही टर्कीज एरोस्पेस इंडस्ट्री, दो मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहां से क्या है ये समझेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया कि T-129 अटक हेलीकॉप्टर किसका रूप है या किसका वर्जन है या, तो यह है अगस्ता, क्या, अगस्ता 129 मैनगस्टा करके है। अगस्ता 129 मैनगस्टा करके एक हेलीकॉप्टर है, उसी का वर्जन है यह। तो इसमें यूएसए कैसे रोल अपना निभा रहा है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर बनाया जाता है इसमें इंजन वाला सिस्टम यूएसए सप्लाई करता है। मतलब इस पूरे हेलीकॉप्टर का जो इंजन होगा वो यूएसए देगा। यूएसए ने बोल दिया है कि अगर तुमने इसे सप्लाई किया तो मैं इंजन नहीं दूंगा और ये पूरी तरह से जो निर्माण कार्य है वह रुक जाएगा। तो यहां पर आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान से यूएसए विरोध कर रहा है। यूएसए पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहा, यूएसए कर रहा है टर्की का। रीजन सामने दिख रहा है आप लोगों को कि नाटो का मेंबर है टर्की, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट जाकर इसने रसिया से S-400 ले लिया था, जिसके माध्यम से यूएसए इससे खफा हो गया और इसके द्वारा किए जाने वाले सारे ट्रेड पर उसने काटसा एक्ट लगा दिया। काटसा एक्ट का आशय ही है कि यूएसए के अगेंस्ट जाकर अगर आप कहीं से भी ट्रेड करोगे तो यहाँ आपके सारे वेपन्स की काउंटिंग करवाएगा और अपनी सप्लाई रोक देगा। ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब समझेंगे कि क्वेश्चन कहां से आएगा। देखिए 2018 सबसे पहले पूछ लेगा कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में हुआ हेलीकॉप्टर का जो व्यापार था वो एग्रीमेंट कब सामने आया, तो 2018 में, 2018 में आया। यूएसए विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि नाटो का मेंबर होते हुए भी टर्की यूएसए के अगेंस्ट जाकर रसिया से S-400 लेकर आया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो क्या नाम से हेलीकॉप्टर है ये किसका वर्जन है, तो अगस्ता 129 मैनगस्टा का यह T-129 वर्जन है। इंजन इसमें यूएसए देता है, इटली की कंपनी है, इंडस्ट्री टर्की की है, ले रहा है पाकिस्तान। चीजें याद रखेंगे। अगर पूछ लिया कि जो रसिया का S-400 है इसके समान यूएसए का कौन सा वेपन्स है, तो वह है थार्ड, क्या, थार्ड, THAAD, थार्ड। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक, अब आया यूएसए का मानना, काटसा एक्ट समझ लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, अगर टर्की ने इसे सप्लाई नहीं किया, टर्की ने अगर इसे सप्लाई नहीं किया इस हेलीकॉप्टर का, अटक हेलीकॉप्टर का, तो इसके पास एक ऑप्शन बचता है, क्या, कि चीन से क्या करे, पाकिस्तान चीन से एक हेलीकॉप्टर ले जिसका नाम क्या है, चाइना Z-20, क्या, चाइना Z-20। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो आप लोगों को लगता है कि इजी है, नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन वहीं से आएगा। देखिए चाइना Z-20 नाम का हेलीकॉप्टर है, इसे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, चाइना Z-20 1Y48 डीकास्ट मॉडल, क्या, डीकास्ट मॉडल। याद रखेंगे, यहां से आएगा प्रश्न। चलिए, भारत ने कितना पे किया S-400 के लिए, भारत ने कितना पे किया है, तो $5 मिलियन इसने पे किया है। और S-400 सप्लाई कौन करता है या फिर इसका निर्माण कौन करता है, तो रसिया निर्माण करता है। और इसके अगेंस्ट में यूएसए के पास कौन सा वेपन्स है, तो वह है थार्ड। ठीक, तो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के माध्यम से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सारा मैटर जो था पाकिस्तान, टर्की और यूएसए का आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर बात करें इसमें, ये बात हो रही पाकिस्तान और टर्की के माध्यम से, लेकिन इसमें इटली भी आ रहा है और आपका ब्रिटेन भी आया, रसिया भी आया, चाइना भी आया, यूएसए भी आया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।